जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति न शुभ से खुश होता है और न अशुभ से दुखी, वही पूर्ण ज्ञानी है। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न किसी प्रकार के शुभ से हर्षित होता है और न ही अशुभ होने पर किसी भी प्रकार की घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञानी है तथा स्थिर बुद्धि वाला है। भौतिक जगत में हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, उथल पुथल होती रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विचलित न हो। भौतिक जगत में व्यक्ति अच्छाई व बुराई से अछूता नहीं रह पाता, लेकिन जो कृष्ण भावना से स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम गीता सार प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सार की कुछ बातें आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आनंद से हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियों को विद्यावश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का भी भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भावना से उनके अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हग लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो स्वस्थ जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत में हमेशा कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है और उथल पुथल होती रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में विचलित न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने या कुछ न करने की अपेक्षा कर्म करना या कुछ न कुछ करना श्रेष्ठ है। जनक जैसे राजाओं ने केवल कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो क्रोध तथा समस्त बौद्धिक इच्छाओं से रहित है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में भी निश्चित है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, किंतु वो
ऐसा नहीं कर सकता या नहीं कर पाया, उसके लिए मन हमेशा शत्रु बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो खाने, सोने, पीने, आमोद प्रमोद तथा काम इत्यादि करने की अपनी आदतों में नियमित व अनुशासित रहता है, वह योग का अभ्यास द्वारा संसार में भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक जगत में व्यक्ति अच्छाई व बुराई से अछूता नहीं रह पाता, लेकिन जो कृष्ण भावना अमृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहते हैं, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रवृत्ति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं और जो मुझ में प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम भी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कारण करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेश को अलग करके अनुशासित बने। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। तब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता।
जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करें। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वो मार्ग में कोसों दूर हो जाते हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु ही है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा को स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वो मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पहाड़ मानव को मेरी ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह एक विष के समान कड़वा होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जानता हूँ और मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस हम आपके सामने लेकर के आते रहें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहें। धन्यवाद।